हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्य कुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है अर्थमेटिक प्रोपगेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, ये हमारा जो है ये 5वां चैप्टर है। इसके पहले हम लोग ने 4 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं और वो चारों चैप्टर की वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। और आज समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम लोग समझेंगे कि समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। तो पहले समांतर श्रेणी को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर श्रेणी क्या होती है, प्रोपगेशन क्या होता है। ठीक है, प्रोपगेशन क्या होता है हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो सीक्वेंस विच फॉलो आर डिफाइंड पैटर्न आर प्रोपगेशंस, मतलब जब किसी संख्या समूह को किसी विशेष क्रम में नियोजित करते हैं या रखते हैं, ठीक है, तो उसे श्रेणी कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन कहते हैं। तो हम लोग ये चीज़ जो है समझ गए हैं। अब कैसे, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो जैसे 1 है, 4 है, 7 है, 10 है। अब इसे कैसे हम लोग समझेंगे कि विशेष क्रम में है या कोई स्पेशल पैटर्न में लिखा हुआ। तो हम लोग देखिए कैसे समझेंगे। देखिए 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, 4 और 7 के बीच का भी डिफरेंस क्या है 3, और 10 और 7 के बीच का भी डिफरेंस क्या है 3। तो इस तरीके की जो मतलब क्या कहते हैं टर्म होते हैं, या इनको जो इस तरीके से लिखते हैं व्यवस्थित क्रम में, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी बोलते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब समझ लीजिए कि सॉरी, इसको श्रेणी बोलते हैं अभी, मतलब प्रोग्रेशन बोलते हैं, समांतर श्रेणी नहीं। अब देखिए इस तरीके की हम लोग को कुल टोटल 3 श्रेणियाँ पढ़नी है। अभी हम लोग 10th में जो है एपी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जीपी और एचपी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीपी और एचपी वो तो बात की बात है। अभी जो हम लोग के कोर्स में वो है एपी, जिसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, तो समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जो स्पेशल पैटर्न बना रहे हैं तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए, जैसे कि आपको पहली सीरीज से देखने में लग रहा है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है कि इसमें बेसिकली देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। जैसे ये लिखे है 2, फिर लिखा है 4, फिर लिखा हुआ है 6। जितनी भी आप टेबल देख रहे होंगे ये सभी क्या होती हैं, एपी में होती हैं। जैसे 2, 4, 6, ठीक, डेड 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 कर लें, या फिर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 3, 6, 9। देखिए सबके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है। तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक, चाहे उसको मैं चाहे जहाँ तक देखूँ वो उसकी उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। तो जो पहला टर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, या इसको बोलते हैं हिंदी में पहला पद। फर्स्ट टर्म इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, मतलब अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो लिखूँगा 4 - 2, तो हमें 2 मिलेगा। उसी तरह अगर मैं इसको देखूंगा तो ये लिखूंगा 6 - 4 = हमें 2 मिलेगा। तो देखिए डिफरेंस क्या है, सेम सेम है। आप समझ गए। तो जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग समांतर श्रेणी में या एपी में हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डी से। डी से फर्स्ट टर्म ए से, और जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। इसे बोलते हैं, इस तरीके को बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखिए, अब समांतर श्रेणी में भी 2 तरीके की श्रेणी होती है। एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जैसे मैं लिख दूँ, देखिए फाइनाइट का मतलब मैं आपको लिख के दिखाऊँ तो जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, अब इसके बाद मैंने कोई नंबर नहीं लिखा, लेकिन ये मेरी क्या है, फाइनाइट है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 2, 4, 6, 8 डैड 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 डैश, और ये एन टर्म तक चली जाए, एन टर्म कहाँ ये हमें पता नहीं। तो ये जो है जब ये एन टर्म तक चली जाएगी तो इसे बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज। पता नहीं एन कहाँ तक गया हो, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी सब चीज़ें समझ में आई होंगी। पहला टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है, और जो लास्ट तक जाता है उसको बोलते हैं एनथ टर्म। एनथ टर्म मतलब वो एन तक गया है, या एनवा पद। ठीक है, हिंदी में समझ लीजिए, इसको पहला पद बोलते हैं, इसको सार्व अंतर बोलते हैं। डी का मतलब होता है सार्व अंतर, और एनथ का मतलब होता है एनवा पद, या एनथ टर्म तक गया, एनवे पद तक गया। ठीक है, अब देखिए जर्नल टर्म क्या होता है एपी का। तो जर्नल टर्म मतलब मैं आपको दिखाऊं तो जर्नल टर्म का मतलब होता है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस का n-1 एक ब्रैकेट में और फिर डी। ठीक है, अब देखिए जैसे मान के चलिए ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके बेस में मैं आपको दिखाऊं, एक क्वेश्चन लेके दिखाऊं। तो जैसे
मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। देखिए जैसे हम लोग a बराबर लिख लेते हैं 2 और हम लोग लिख लेते हैं d बराबर 3। ठीक है, अगर हम लोग अपना पहला, अब देखिए इसी से हम लोग देखिए एक सीरीज़ बना डालेंगे। देखिए तो हम लोग का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं किनारे लिख लेता हूँ। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं किनारे लिख लेता हूँ यहाँ पे a प्लस n-1 d। अगर देखो मैं ले लेता हूँ a1, अगर मैं ले लेता हूँ a1 को छोड़िए, अभी मुझे क्या निकालना है, पहला टर्म निकालना है। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ 2 पुट करूँगा, 2 प्लस फिर हम लोग क्या लिखेंगे, n-1 है तो n की जगह हम लोग 1 लिख लेंगे। क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि मान के चलिए हमें वो पहला नंबर निकालना है, पहला नंबर, तो 1 लिखेंगे। तो 1 करेंगे तो कट जाएगा पूरा, ये 0 का डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये हमें एक टर्म मिल गया। दूसरा टर्म अगर हम लोग निकालेंगे, जिसको देखिए डिनोट करते हैं यहाँ पे हम लोग a1 से, अगर इसी तरह हम लोग दूसरा टर्म a2 अगर निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, a2 का मतलब ये देखिए, ये जो यहाँ नीचे लिखा जाता है a2, इसका मतलब ये सब n की वैल्यू हैं। ठीक है, n की वैल्यू, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2, पहला टर्म हमारा 2 था। ठीक है, प्लस लिखेंगे, अब n की वैल्यू क्या लिखनी है हमें 2, तो जब 2 - 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1, मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, d का, 3 लिखेंगे। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 2,5। अब इसी तरह हम लोग कंटिन्यू ऐसे करते चले जाएंगे। तो इस तरह क्या होता है, इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एफी। ठीक है, अब जैसे मान के देखिए, जैसे हम लोग ने यहाँ 1 लिखा है, 2 लिखा है, मतलब पहला टर्म हम लोग निकाला है, दूसरा टर्म निकाला है। तो इसी तरह अगर हमको nवां पद या nth टर्म निकालना है, तब हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तब देखिए फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला सेम ऐसा ही रहेगा, a प्लस n-1 और फिर ये d लिख देंगे। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे an का मतलब होता है nवां पद। ठीक है, nth टर्म। देखिए कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा, आपको हो सकता है tn देखने को मिले, आपको हो सकता है कि आपको an देखने को मिले, इस तरह देखने को मिले। तो ये सभी तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक, ये वाली बात हो गई। अब देखिए, जब देखिए लास्ट वाला टर्म, जैसे मान के चलिए यहाँ n लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको अगर लास्ट टर्म ही पूछना हो, लास्ट टर्म ही पूछ रहा हो कि लास्ट टर्म बताइए, उसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला क्या होता है, l, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं l से, और l का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम टू सेम यही हो जाएगा, a प्लस n-1 और d। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। अगर आपको लास्ट टर्म पूछेगा तो भी यही फॉर्मूला लगाना है, आपको nth टर्म पूछेगा तो भी यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये वाली बात रही। आप लोग समझ गए होंगे कि a क्या है, d क्या है, l क्या है। l का मतलब होता है लास्ट टर्म, जो लास्ट में हो एकदम। जैसे मान के चलिए, जो अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिए, जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये इसका फर्स्ट टर्म है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, और फिर लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 10। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। तो ये वाली बात रही। अब देखिए, अब इसी टर्म में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा सम ऑफ nth टर्म, या यहाँ पे देखिए सम ऑफ n टर्म लिखा है, n पदों का योग। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए, हम लोग इसको s से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे n का मतलब n टर्म तक हमको उसका ऐड निकालना है। ठीक है, समेशन करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला, बस यहाँ पे a की जगह 2a हो गया है और आगे n/2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। आई होप आप उसे समझ गए होंगे। ये वाला टर्म हो गया। अगर आप ध्यान दें तो एक Sn का फॉर्मूला और हम लोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, n/2 को n/t लिखेंगे। अच्छा, ये 2a है ना, 2a को हम लोग लिख लें a प्लस a लिख लेते हैं, और प्लस n-1d, जो जैसा था वैसे को वैसे लिख लेंगे। ठीक, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला टर्म हमें देखा देखा लग रहा है। क्या देखा देखा लग रहा है, l की तरह देखने में लग रहा है, या an की तरह देखने में लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। यहाँ से क्या बना सकते हैं, n/2, फिर लिखेंगे a, ये वाला a लिख लेते हैं, और इस पूरे की जगह हम लोग लिख लेते हैं l।
तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। ये सम ऑफ एन टर्म है, एन पदों का योग हम लोग ने इस तरह निकाल लिया। तो एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा तो इस तरह हम लोग सम ऑफ एन टर्म निकाल लेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है सिलेक्शन ऑफ टर्म, या पदों का चुनाव हमें कैसे करना है। जैसे हमें दे देगा कि आपको 3 पदों की एपी बनानी है, या 3 टर्म की क्या बनानी है, आपको एपी बनानी है। तो हम लोग वहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग को कैसे कैसे चीज़ों को क्या करना, लेट करना पड़ेगा। तो देखिए जब हमें बोलेगा कि आपको 3 नंबर इन एपी बनाना, मतलब 3 नंबर की एपी आपको बनाना है, तो हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे, या 3 नंबर की आपको एपी बनाना तो कैसे लिखेंगे, 3 नंबर्स इन एपी एज, देखिए कैसे बनेगा वो देखिए। पहले हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है क्या, क्योंकि पहला हमारा टर्म क्या है, ए है, और ए के जस्ट आगे वाला टर्म होता है ए प्लस डी, ठीक है। देखिए क्योंकि जो हम लोग का पहला टर्म होता है ए, उसमें हम लोग जो उसका जो सार अंतर होता है या कॉमन डिफरेंस होता है वो हम लोग ऐड करते हुए चलते हैं ना, ऐड करेंगे तभी तो वो जाके हमें एक सीरीज़ मिलती है। हम लोग डी 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 ही तो ऐड करते हैं। देखिए जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान के चलिए पहला हमने टर्म बना लिया 2, अब उसमें हमको 2 ही ऐड करना है, मतलब कॉमन डिफरेंस में मान लेता हूँ 2। तो देखिए 2 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट 4 मिल जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे 6 मिलेगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 8। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 ही तो है। हम लोग 2 ही तो, पहला टर्म हमको पता चल गया, तो उसमें 2 ऐड करते जा रहे थे, सीरीज बनती चली जा रही थी। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसमें हमको डी ही ऐड करना है, डी ऐड करना है। तो मान के चलिए अगर हम लोग टर्म, जैसे ये मान के चलिए, जैसे हम लोगों ने ए मान लिया, कहिए हाँ ए, तो ए में हमने 2 ऐड किया तो हमें 8 मिल गया। और ए में ही अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ए में ही अगर मैं 2 क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमें 4 मिल जाएगा। तो इसी का मतलब ये होगा कि ए में अगर मैं डी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे ये वाला टर्म मिल जाएगा, बाद में करूंगा तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। आई होप कि आप क्या करें, चीज़ों को समझ गए होंगे। ये वाली बात हो गई, ठीक है। तो अगर 3 नंबर की हमें एपी बनानी है तो हम लोग इस तरह बनाएंगे, ए प्लस डी, ए माइनस डी, कॉमा ए प्लस डी, इस तरह बनाएंगे। दूसरा क्या लेंगे, दूसरा लेंगे अगर हमें 4 नंबर की हमें बनानी है, 4 नंबर्स इन एपी एज, 4 नंबर की बनानी है। तो देखिए 4 नंबर की बनानी है तो जैसे मान के चलिए अभी इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं, 10 को छोड़ देते हैं ना। अभी हम लोग के पास 4 नंबर में ये दिख रहा है 1 2 3 4, ठीक। तो अब मान के चलिए कि हम पहला टर्म देखे लेंगे a प्लस 1, क्या लेते हैं, a प्लस 1। जैसे हम लोग ने ले लिया है a प्लस डी, ए प्लस 1 का मतलब a प्लस डी है ना। तो a प्लस डी और यहाँ लिखेंगे a माइनस डी, a माइनस डी, a माइनस डी। कैसे, देखिए अगर मान के चलिए इनके बीच का नंबर हमें कुल मिला के मिडिल नंबर चाहिए होता, तो मिडिल नंबर क्या है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 4 और 5 के बीच में मिडिल नंबर जो है वो 5 आएगा, हमारा 5 आएगा। और 5 में जब मैं ऐड करूँगा, ठीक है, 5 में जब मैं ऐड करूँगा डी तो हमें 6 मिल जाएगा। और फिर उसी तरह मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस तो ये है क्योंकि 5 में मैं 1 ऐड करूँगा तब मुझे 6 मिलेगा, और 5 में 1 मैं घटाऊँगा, जो कॉमन डिफरेंस है वो जब मैं घटाऊँगा तो मुझे 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से, इस तरीके को करते हैं हम लोग। कब, जब ऑड नंबर होता है तो हम लोग ए से शुरू कर लेते हैं, जब इवन नंबर होता है हम लोग के पास, जब इवन नंबर होता है तो हम लोग डायरेक्ट ए माइनस डी या ए प्लस डी से शुरू करते हैं। समझ गए, बस एक एक करके क्या करना है, आपको बढ़ाते चलना है। तो अगर मैं इधर जाऊँगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस 3d, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे तो हमें मिलेगा a माइनस 3d, ठीक। ये हो गया फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग तीसरा मानते हैं तो तीसरा क्या होगा, अगर हम लोग लिखते हैं 5 नंबर इन एपी एस। अब देखिए क्या, अब हम लोग क्या, अब देखिए ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर का मतलब हमें ए से मानना है, ए कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, उसी तरह ए, यहाँ पे ए लिखेंगे माइनस डी, फिर लिखेंगे ए प्लस 2d, सॉरी ए माइनस 2d, ए माइनस 2d। आई होप कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। इस तरीके से हम लोग पदों का चुनाव करते हैं या फिर टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं। ये वाली बात हो गई, ठीक। अब देखिए
अगर हम लोग अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को एक टॉपिक और देखने को मिलता है, वो है समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब है, आपको मैं फिर एक एग्जांपल से लेकर समझा रहा हूँ। देखिए एग्जांपल मैंने लिखा वही जो एग्जांपल हम लोग के पास वो है 2, 4 और 6, ये मैं लेके समझा रहा हूँ। छोटा एग्जांपल है, आपको अच्छे ढंग से समझ आएगा। अगर देखिए समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है हम लोगों का, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फॉर्मूला होता है B इक्वल टू A प्लस सी बाई 2। मतलब अगर आपके पास गिवन क्या रहेगा, देखिए जब A कॉमा बी कॉमा सी इन AP में हो, अगर ये क्या है AP में, इन AP में है, तो हम लोग जब समांतर माध्य निकालेंगे या अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू A प्लस सी बाई 2। मतलब बीच वाले का अगर हमको फाइंड करना है तो जो किनारे किनारे के नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा देखिए क्या ये यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, देखिए तो अगर मुझे 4 चाहिए तो 4 मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा, तो 6 प्लस 2 बाई 2 करूँगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा 4 इक्वल टू, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बाई 2, कट करेंगे तो 4 इक्वल टू 4 हमें मिल गया। दोनों चीज़ बराबर हुई, इसका मतलब ये फॉर्मूला वाकई यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है इस टर्म को, ठीक। तो इतनी सब चीज़ें थी, हम लोग को ज़्यादा कोई कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ जिससे आपको एक बार और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए AP में पहला टर्म A होता है, मतलब हम लोग को देखने को जो मिलेगा वो क्या है, A है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। फिर हमें देखने को मिलेगा D, ठीक, फिर हमें देखने को मिलेगा L लास्ट टर्म, ठीक है, ये है कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म। फिर हम लोग को देखने को मिलेगा AN का मतलब जान गए ना, AN का मतलब होता है, या फिर आप इसको स्लैश करके AN भी लिख लीजिए, इसका मतलब होता है एन टर्म, ठीक है, या एनवा पद, ठीक। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर आपको देखने को मिलेगा SN, ठीक है। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए इतनी सब चीज़ें हो गई हैं और एक चीज़ और बाकी रह गई, वो है आपका एन का मतलब तो आप जान ही गए होंगे, एनवा पद या एन टर्म, मुझे जहाँ तक चीज़ें जा रही हूँ, ठीक। अब देखिए अगर मैं AN का फॉर्मूला लिखूँ, सारे फॉर्मूला मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ, रिकॉल करवा दे रहा हूँ। AN का मतलब होता है A प्लस एन माइनस 1 D, आपका पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो यही फॉर्मूला AN का और यही फॉर्मूला L का भी है, ठीक है। दूसरा जो होगा आपका पास होगा SN का फॉर्मूला क्या है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस एन माइनस 1 और फिर हम लोग लिखेंगे D ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा हो गया। SN का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो A प्लस A लिखूंगा तो A लिख दूंगा, बाकी टर्म क्या बना देगा, L बना देगा, ठीक, मैंने अभी पीछे बताया ही आपको, ठीक। तो एक ही हो गया। दूसरा है आपके पास क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, है ना, अर्थमेटिक मीन ही बचा हमारे पास। तो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है, अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, B इक्वल टू A प्लस सी बाई 2। इतने ही बस फॉर्मूले हैं, ये गिने चुने कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे बेस पे क्वेश्चंस करना है, ठीक है। ये मान के चलिए अगर बहुत ज़्यादा तो इस पर लंबी वीडियो नहीं बन पाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं इसमें, मतलब इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं बना बना के, ठीक है। मतलब बहुत होगा तो मान के चलिए कि 2 बार इसकी वीडियो बनेगी, 2 बार में ही पूरा अर्थमेटिक मीन में पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मैं ख़त्म करवा दूंगा प्रीवियस ईयर में, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन वही बार बार घुमा फिरा के वही बार बार एक क्वेश्चन को बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इजी है, आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा और जहाँ पे आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा कि हाँ सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं उसे क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका जो इंट्रोडक्शन है यही नहीं क्लियर होगा कि चैप्टर में आखिर है क्या, मैटर क्या है, हमें करना क्या है, तो फिर आगे चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। इसलिए पूछ जरूर लीजिएगा, अगर डाउट जरा सा भी रहा तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। और अगर इसके पहले की आपने वीडियो ना देखी हो तो इसके पहले के 4 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, ठीक। तो आप उसे भी जाके देखिएगा और सजेस्ट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर वाकई सब कुछ ठीक लग रहा है आपको, तो जिससे लग रहा है कि आपको अगर हेल्प मिल रही है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।